मोदी 150 पार कर जा तो हम गाँव में से हम बर्तन भर लेंगे। 150 पार भी नहीं 150 पार भी नहीं होने का, सिर्फ मशीनों की चाल है और कुछ नहीं है, सब बकवास और फालतू की बातें हैं। अरे 6 दिन आवेंगे, कब को आवेंगे? 6 दिन, 6 दिन आ तो गए। इन लोगों को धोखा दे रहे, कहेंगे 6 दिन आ रहे। सड़कें बना दी, सड़कें बना दी, कहेंगे बना दी सड़कें, सारी चीज बेच के सड़क। कच्चे मकान थे पक्के कर दिए। किसका बना दिया पक्का मकान? पैसे ले गए वो कर रहे। बसपा वाले आ रहे, जमानत भी जब्त हो जाएगी। ये तो बेकार आको इलेक्शनों का नाश कर रहे, 2-4 हजार रुपये अटक जाएंगे। मुस्लिम समाज हटने का नहीं, बिल्कुल भी। कांग्रेस ओनली कांग्रेस। कांग्रेस त्रिवेंद्र रावत जो भाजपा के हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री, उन्हें तो दामों ही पड़े नहीं देने के, दाम ही नहीं पड़े देने के। वहाँ पहले रोड पे खड़े हो जाएंगे लाठी लेकर। नरेंद्र मोदी के साथ में होगी और चित्तेगा, मारेगा इनको मारेगा राहुल गांधी, चित करेगा बिल्कुल। ये भाजपा वाले के हरीश रावत को तो हवा भी नहीं आने की, मोदी लहर में सब बह जाएगा। कैसी बात कर रहे हैं आप कैसी बात कर रहे हैं? नहीं कर रहे भाजपा वाले। नहीं, हम कह रहे हैं हम तो कांग्रेस के साथ और हायर रहेंगे। तो कह रहे मोदी लहर में सब भाग जाएंगे। अजी नहीं, ऐसी बात नहीं। हिंदुस्तान में छोड़ा जाए ना, इन्होंने सारी चीज बेच दी। बताओ देश विकास हो कर, देश कहाँ का विकास कर रहा है? रेल बेच दी, हवाई अड्डे बेच दिए, सारी चीजें बेच दी। काश्तकार परेशान, मजदूर परेशान, कौन आदमी परेशान नहीं है, खुश है। ये 400 पार कर रहे, गोदी मीडिया कर रही है, कौन आदमी कर रहा? बार वीरेंद्र रावत पार, त्रिवेंद्र रावत अपना बिस्तर बांध के घर जाएगा, बस ये कंफर्म है। और उमेश कुमार को दिख जाएगा, उसे भी दिख जाएगा। कहने लगा बीजेपी की बी टीम है उमेश कुमार। बिल्कुल भेदभाव हो रहा, हर आदमी के साथ में, हिंदू हो मुसलमान हो, सबके साथ में भेदभाव हो रहा। लेकिन कह रहे आएगी फिर भी मोदी सरकार। अजय आएगी क्या? कहीं नहीं आएगी, जबरदस्ती आएगी। ये मशीनों में गड़बड़ करके चाहे सारे आ जा, 200 पार भी नहीं होता अब। क्या 200 पार भी होता नहीं। रहने के बाद मेरे गांव में 1 लाख रुपए का, 10,000 का, 20,000 का कोई कार्य भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया। 30 लाख रुपए सीसी रोड देने का काम माननीय हरीश रावत जो मुख्यमंत्री थे उनके बेटे ने देने का काम किया। नमस्कार, स्वागत है आपका ब्रेकिंग प्लस न्यूज़ में। आपको पता है कि ब्रेकिंग प्लस न्यूज़ की चुनावी यात्रा चल रही है और तमाम जाके हरिद्वार लोकसभा में हर गांव जाकर जो है ज़मीनी मुद्दों को तलाशने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ का मतदान 19 तारीख को मतदान होना है और उसमें किस तरीके से क्या मुद्दे होंगे, किन मुद्दों को लेकर के जो है यहाँ पर जो है वोट करेंगे। एक तरफ जो है भारतीय जनता पार्टी से जो है त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं, दूसरी तरफ जो है कांग्रेस से जो है पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के पुत्र वीरेंद्र रावत मैदान में, तीसरी तरफ बीएसपी से जो है एक मौलाना जी हैं और चौथी तरफ बात करें तो निर्दलीय विधायक भी है। और तमाम लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे, इनके मन को टटोलने की कोशिश करेंगे कि आखिर जब ये लोग वोट करेंगे तो क्या मुद्दे होंगे, किन मुद्दों को लेकर के वोट करेंगे। कुछ युवा भी हमारे साथ में। क्या नाम है भैया आपका? मोहम्मद राशिद सुल्तान। अच्छा सुल्तान साहब, क्या माहौल है आपके यहाँ फिलहाल चुनाव को? यहाँ माहौल बहुत अच्छा है भाई। किसका माहौल है? यहाँ तो माहौल जो है भाई वो कांग्रेस की तरफ को चल रहा है, आपको मामला बहुत अच्छा। क्या मुद्दे होंगे, किन मुद्दों को देखते हुए वोट करेंगे आप कांग्रेस को? ये भाई कांग्रेस का मसला साहब जो है, पहले जो आदमी भटक गए थे बीच में को, अब सही राह पे चल रहे हैं। भटक गए थे मतलब? वो माहौल जो है बीजेपी का बहुत ही गंदा है, समझ रहे हैं? बीजेपी के गंदा माहौल की है, जबकि भारतीय जनता पार्टी तो सबका साथ, सबका विकास, तमाम तरह की बातें कर रही है। कहने लगी जब से हम लोग सत्ता में आए हैं सब लोग खुशहाल हैं, बहुत तरक्की देश कर रहा है। कहाँ खुशहाल है भाई? तो महंगाई जो है कर्जे में चल रहा देश यार। हाँ भाई, समझ रहे, कहाँ खुश है सब, बताओ। तो क्या मुद्दे होंगे, किन मुद्दों को लेके वोट करेंगे? मुद्दे भाई जब आप वोट करेंगे तो जहन में क्या सोच के करेंगे कि ये मुद्दे हैं, इन मुद्दों को लेकर के वोट करेंगे? वो मुद्दे तो बहुत है भाई, आदमी को देखना पड़ रहा है, ऐसी बात नहीं है। अच्छा आदमी है वीरेंद्र रावत जी, ऐसी बात नहीं है। हाँ, बहुत ही पुराने। तो फर्क पड़ेगा कि जो वीरेंद्र रावत पूर्व मुख्यमंत्री है उसका चेहरे का भी फर्क पड़ेगा। हाँ, चेहरे का फर्क पड़ेगा भाई, पहले से हमारे बहुत खास मित्र हैं। ठीक है, और भी लोग हैं। क्या नाम है भैया आपका? इंतजार। अच्छा इंतजार साहब, कैसे देख रहे हैं इस बार आप हरीश रावत? हरीश रावत क्यों, आखिर क्या वजह है? उन्होंने काम अच्छे करे। बीजेपी ने ड्राइवरों पर कानून लगाया था, 10 साल की सजा कर दी थी। इतने मुद्दे, काश्तकारों पर 3 कानून ऐसे लागू कर दिए थे, देश को बेच कर रख दिया। तो इसलिए हरीश रावत की सरकार सबसे अच्छी सरकार है, इसलिए हरीश रावत जी को ही वोट देंगे। ये कहने लगी नाश मार के धर दिया इन्होंने तो जो है, नाश मार कर रख दिया। महंगाई इतनी कर दी, ड्राइवरों पर इतने वो कर दिया था कि राहुल गांधी ने आज कोई पूछने वाला नहीं है। राहुल गांधी जी की सरकार सबसे अच्छी सरकार है
और जो इन्होंने ड्राइवर को वो कर दिया था 10 साल की सजा। कौन आदमी ड्राइवर नहीं आया घर में, वो अपने बच्चों का पेट पालोगा, एक्सीडेंट हो जा, दुनिया मर जा, तो 10 साल जेल में कहाँ कट्टो कर 10 लाख रुपए कहाँ देगा। तो इसलिए हरीश रावत जी को वोट देंगे। नहीं, आप हरीश रावत जी की बात कर रहे हैं, लेकिन जो है मोदी सरकार ने तमाम तरह की योजनाएं चलाई, क्या उनका फर्क नहीं पड़ेगा? काश्तकारों को भी वहाँ से गाड़ी चला कर 5-7 राजस्थान करने कहाँ मार दिए थे, वे भी तो बीजेपी वाले ही थे, उन्होंने मारे थे। कितने काश्तकार लोग परेशान हुए रोड पर, वे भी तो बीजेपी वालों ने ही करे, कांग्रेस वालों ने थोड़ा ही करे। तो इसलिए कांग्रेस को ही सपोर्ट करेंगे। कह रहे हैं मुसलमान समाज को जो है बहुत सारी योजनाएं दे दी हमने, कच्चे मकान थे पक्के बनवा दिए, वृद्धा पेंशन दे रहे हैं, तमाम तरह की योजनाओं की बात कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार है। बस वो तो चाहे मशीनों में गड़बड़ करके चाहे 500 को पार कर दे। अन्य मामला तो हरीश रावत जी का, कांग्रेस का। आप कह रहे हैं कि मशीन जो होंगे प्रधानमंत्री देश के। आप कह रहे हैं कि मशीनों में गड़बड़ कर दे, लेकिन जहाँ कांग्रेस जीतती है वहाँ पे गड़बड़ नहीं होती। ऐसा नहीं है, जो तो मशीन में 10 एक तरफ गिर रही है, एक तरफ गिर रहा, उसे चाहे जो कर लो, वो तो उनके हाथ में सिस्टम सारा। लेकिन हरीश रावत जी की ही सरकार अच्छी, वही चेहरा हमें पसंद आया। त्रिवेंद्र सिंह रावत के बारे में क्या कहेंगे? बस हरीश रावत जी के यहाँ तो सारा मामला जी। वो मुख्यमंत्री रहे आपके यहाँ सूबे के। बस यहाँ तो हरीश रावत ही का चेहरा पसंद है। हमारे जंगू राणा जी है, भाई बड़े, इन्हीं के साथ है सब, पूरा गाँव इनके पीछे पीछे हमारे जंगू राणा जी खड़े हैं। नहीं, ये तो बताओ, जो त्रिवेंद्र सिंह रावत रहे वो कभी गांव में आए, मिले, देखे, कुछ बात हुई आप? आज तक भी नहीं देखे। और निशंक पहले रहे, वे भी नहीं आए नहीं यहाँ पे। और वीरेंद्र रावत को एक फ़ोन कर दे, एकदम आ लेंगे ही से। हरीश रावत जी भी एकदम आ लेंगे। तो ये बात है। क्या नाम है जी हाजी जी आपका? मेरा नाम मोहम्मद इकराम। और भाई जो कांग्रेस के हमारे नेता हाँ, पहले हरीश रावत जी यहाँ गांव से बड़ा लगाव रहा उनका, और विकास कार्य भी यहाँ जितने भी मैं कह रहा कि जब मैं सेंटर में मिनिस्टर थे कि हरिद्वार में जितने भी पुल बनवाए सारे हरीश रावत जी ने बनवाए। और कांग्रेस की देन है जो मतलब जो है तो वह सबको साथ लेके चलने वाले हैं, सबका साथ और सबका विकास चाहते हैं हमें। और हमारे गांव में अधिकतर अरे भाजपा वाले के हरीश रावत को तो हवा भी नहीं आने की, मोदी लहर में सब बह जाएगा। कैसी बात कर रहे हैं आप कैसी बात कर रहे हैं? नहीं कर रहे भाजपा वाले की। नहीं, हम कह रहे हैं हम तो कांग्रेस के साथ और हायर रहेंगे। क्यों कह रहे मोदी लहर में सब भाग जाएंगे? अजी नहीं, ऐसी बात नहीं, ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात नहीं। अच्छा बताओ, आपके यहाँ लगातार 10 साल तक भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है, यहाँ सांसद जो है आपके भारतीय जनता पार्टी के, कितना विकास कार्य, क्या काम आपके? आज तक हमने शकल नहीं देखी। हमारे गांव में जो भी सांसद रहा ना बीजेपी का, कोई यहाँ आज तक आया नहीं। हमने यही देखा कि वो सांसद है रमेश पोखरियाल जी थे, कभी गाँव के दौरे को भी निकले यहाँ को, तो हम कैसे उम्मीद कर लें? त्रिवेंद्र सिंह रावत आगे मुख्यमंत्री रहे आपके यहाँ। जी, त्रिवेंद्र सिंह रावत वैसे बढ़िया आदमी हैं जो पहले मुख्यमंत्री रहे, लेकिन कभी गाँव में नहीं आए। जो मैं बता रहा गाँव के भाई एक अपेक्षा होगी कि भाई हमारे गाँव में आए तो भाई कुछ विकास होगा। हम मुख्यमंत्री रहे हुए गाँव थोड़ी जाएंगे यार, ये गाँव तो नहीं जाने के। अब तो प्रचार चल रहा था भाई, उससे पहले भी उन्हें पता कि भाई हाँ लगाओ है, लोगों ने पहले वोट दिए बीजेपी को, बहुत बढ़िया भारी वोट दिया। अरे वोट दिया, अब नहीं दोगे भाई हम कांग्रेस को देंगे। हम तो बाद में वही देंगे, बहुत काम कर रखा मुसलमानों ने। हम कांग्रेस को देंगे भाई, हम तो कांग्रेस के दीवाने हैं, सीधी बात है। जहाँ वो तो उनके ऊपर वाले के हाथ में बात है। आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं, 400 पार का नारा दे रहे हैं। अजी वो तो देखो वक्त बताओगा, वक्त बताओगा। हाँ, और मुद्दे क्या होंगे उसके अलावा? भाई शिक्षा का मुद्दा होगा, और जो हमारे यहाँ मेन मुद्दा तो हमारा जो यहाँ विकास का रुका, यहाँ विकास का मुद्दा मेन, तो विकास के मुद्दे पर यहाँ कांग्रेस इलेक्शन लड़ रही, और हम भी उस मुद्दे पर उसके साथ हैं। आप कह रहे कांग्रेस लड़, लेकिन भाजपा वाले के विकास तो हम कर रहे हैं। देश विकसित देश हो गया आज। नहीं, हमारी इकोनॉमी की आज डाउन है। हमारी इकोनॉमी की जब कांग्रेस थी, जब कहाँ थी, आज हम कहाँ? रोड दे दी, सड़कें दे दी, योजनाएं दे रहे, राशन दे रहे, सब कुछ तो दे रहे, और क्या चाहिए? मेरी बात सुनो, हमारे पर इतना टैक्स लगा हुआ है, जो टैक्स हम उसे देख भी नहीं, हम पूरा नहीं कर पा रहे। जितने रोड बन रहे हमारी जेब से बन रहे, रेप उनसे कहाँ से बन रहे? हमारी इकोनॉमी का आज डाउन है। जो पहले थी हमारी इकोनॉमी का, आज वो उससे परसेंटेज नीचे। भाजपा कौन देने के? नहीं, हम कांग्रेस को देंगे। तो और भी लोग हैं। क्या नाम है चाचा? मोहब्बत अली। मोहब्बत अली, किसके साथ मोहब्बत करोगे इस बार? हम कहते कांग्रेस से। कांग्रेस से मोहब्बत है। बिल्कुल। क्या मुद्दे होंगे, किन मुद्दों को देखते हुए वोट? भाई मुद्दे तो ये है, हिंदुस्तान में छोड़ा गया है ना, इन्होंने सारी चीज बेच दी। बताओ क्या देश विकास हो कर? देश कहाँ का विकास कर रहा है? रेल बेच दी, हवाई अड्डे बेच दिए, सारी चीजें बेच दी। काश्तकार परेशान, मजदूर परेशान, कौन आदमी परेशान नहीं है, खुश है। ये 400 पार कर रहे, गोदी मीडिया कर रही है, कौन आदमी कर रहा? कहीं भी मिलेगा नहीं। हर चीज की तेजी है। 400 रुपया सिलेंडर, 1000 रुपया मिल रहा।
कह रहे 6 दिन आवेंगे, कब को आवेंगे? मैं 6 दिन, अच्छे दिन आ तो गए, नहीं लोगों को धोखा दे रहे, कहेंगे 6 दिन आ रहे, सड़कें बना दी, सड़कें बना दी, कहेंगी बढ़ा दी सड़कें, सारी चीज बेच के सड़क कच्चे मकान थे पक्के कर दिए। किसका बना दिया पक्का मकान? है पैसे ले गए वो कर रहे सारे, जितने नेता सारे कोई भी नेता अगर मान लो इनमें आ जा तो उस पर सारे उसके मुकदमे फेल, और जो विपक्ष का आदमी उस पर चलो जेल में है। ऐसा क्यों है? बस इन पर तो ये हथियार रह गया और कोई हथियार नहीं है। तो क्या भेदभाव हो रहा है क्या? बिल्कुल भेदभाव हो रहा, हर आदमी के साथ में, हिंदू हो मुसलमान हो, सबके साथ में भेदभाव हो रहा। लेकिन नुकेरे आएगी फिर भी मोदी सरकार, अजय आएगी क्या? कहीं नहीं आएगी, जबरदस्ती आएगी। ये मशीनों में गड़बड़ करके चाहे सारे आ जा, अन्य 200 पार भी नहीं होता अब क्या? वो तो पार भी होता नहीं, ऐसी क्या बात होगी? देख लियो ऐसी बात है। 1000 काम कर दिए उन्होंने, फिर भी आने की नहीं। नहीं 1000 काम कर दिए, कहेंगे काम कर दिए। नहीं कह रहे, हम थोड़े कह रहे, मैं बता रहे। गोदी मीडिया ही कह रही, और कोई नहीं बता रहा। ये गोदी मीडिया है। गोदी मीडिया होती क्या है? ये बिकाऊ मीडिया है। कैसे बिकती है ये मोदी के है, सारे मोदी के पिट्ठू, वैसा आदमी कोई नहीं है। जो मोदी चाहेगा वो करेंगे। अन्य मोबाइल में देखो, किस देश में बताओ, हरियाणा में है, कहाँ से इधर पंजाब में कहाँ सीट निकल रही, हम भी रोज देख रहे। लेकिन ये जो गोदी मीडिया है ना, बस ये दिखा रही मोदी जीत गया, 400 पार हो जाएगी, फलाना हो जाएगी, अन्य 200 भी जाती नहीं अब का। 200 भी जाती नहीं। अच्छा ये बताओ, आपके यहाँ जो है 10 साल तक भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहे, अच्छा। ठीक है, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक। उसके बाद में अब त्रिवेंद्र सिंह रावत को टिकट दे दिया है, वो भी चुनावी मैदान में। वो भी तमाम तरह की योजनाओं कह रहे हैं कि हमने बहुत विकास किया है। जब मैं मुख्यमंत्री था उस दौरान जो है हरिद्वार लोकसभा के लिए बहुत काम किया है। नहीं क्या काम किया है? देख लो रोड, गांव के रोड देख लो कौन सा सही है। 10 साल रहे, क्या करके गए? कभी आज तक गांव में आ गए भी नहीं देखा क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। नाले देख लो गांव के, तो कहेंगे ऊपर वोट देंगे भाई। एक तरफ बीएसपी की भी प्रत्याशी है मौलाना साहब, मुजफ्फरनगर से चल करके आए हैं, यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, उनके बारे में क्या कहेंगे? उनका कुछ नहीं होने का यहाँ। क्यों नहीं होने का? आपके शहजाद विधायक जानते हो? शहजाद विधायक को जानते हो? हाँ जानते हैं। वो नु कह रहे कि अगर मुस्लिम समाज मौलाना को वोट न दे तो मुस्लिम डूब के मर जाए। नहीं क्यों डूब के मर जाए? वो मान लो पैसे भाजपा से लेकर उनने टिकट खरीदवा दिया है, वो तो उसका मायावती मान लो देख लो यूपी में, जहाँ भी मुसलमान देख रहे कि सीट निकलेगी वहीं मुसलमान खड़ा कर रखा, कैसे कर रखा उनने? वो मायावती के साथ है। और ये बीजेपी मौलाना को देख के फर्क नहीं पड़ेगा, मुस्लिम फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो भी नहीं सोचने के हमारा मौलाना है। ना जी ना, कुछ नहीं सोचना, कुछ नहीं सोचना। कांग्रेस पे जाओ। हाँ बिल्कुल कांग्रेस। हाँ यार क्या करें? ये जा बसपा वाले आ रहे, जमानत भी जब्त हो जाएगी। ये तो बेकार आको इलेक्शनों का नाश कर रहे, 2-4 हजार रुपये अटक जाएंगे। तो मुस्लिम समाज हटने का नहीं, बिल्कुल भी। कांग्रेस कांग्रेस ओनली कांग्रेस। कांग्रेस। क्या करें जी? भैया सिर्फ ये एक दिखावा है कि मौलाना को भेज दिया, सब वोट काटने की चाल है। उमेश कुमार भी बीजेपी है, और बीजेपी और जो हमारे मौलाना है भेजे इन्होंने, अगर इतनी बड़ी बताया दिल वाली बात थी तो उसे वहां से देते जहाँ से वो विधायक बना था टिकट। यहाँ कोई हक नहीं बैठता उसका टिकट देने का। यहाँ क्या है उसका? ये तो सिर्फ एक वोट काटने वाली बात है और कुछ नहीं है, सब दिखावा। हमने कभी आज तक 10 साल सांसद रहे हमारे डॉक्टर निशंक पोखरियाल, कभी आज तक हमने उन्हें देखा कि पुहाना गाँव हो, किस तरफ है पुहाना गाँव या किशनपुर गाँव। वे सिर्फ आते हैं, रुड़की आते थे 10 मिनट बैठ के अपना साहब, उन्होंने कोई विकास नहीं किया, कुछ नहीं किया। सिर्फ यहाँ एक ही चीज़ बनेगी इस बार, पंजे से अलावा कुछ नहीं होगा, बाकी सब बकवास और फालतू। हवा में उड़ा देंगे पंजे के, कुछ मोदी लहर में भेजेगा। मशीनों से चाहे उड़ा दें कुछ से, भाई पेपर से तुम आज वो चुनाव करा दो। अगर मोदी 150 पार कर जा तो हम गाँव में से हम बर्तन भर लेंगे। 150 पार भी नहीं, 150 पार भी नहीं होने का, सिर्फ मशीनों की चाल है और कुछ नहीं है, सब बकवास और फालतू की बातें हैं। इस बार वीरेंद्र कम से कम 3 लाख वोटों से जीतेगा। वो तो हार रहा कहीं भी नहीं। वो सिर्फ आप लोग जो गोदी मीडिया होती है ना, ये सिर्फ दिखा रही। इस बार वीरेंद्र रावत को कोई हरिद्वार सीट पर नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। ये पुहाना जो गांव है, कांग्रेस के लोग हैं, वही कांग्रेस छोड़ के भाग रहे हैं भाजपा में शामिल। हमें यूं तो बता दो कौन भाग रहे? हमने खुद आज तक बीजेपी को वोट दिया, हम आज बीजेपी की किसी नेता को हम बात भी नहीं करना पसंद करते। क्यों, ऐसी क्या बात है? सिर्फ एक दिखावा, बड़े बड़े वादे करना, बाकी करना कुछ नहीं, बस वादों की एक लिस्ट दिखानी और उसके बाद 5 साल के लिए भूल जाना, फिर नया 5 साल आएगा, फिर वही हिंदू मुसलमान। सिर्फ ये एजेंडा और कोई एजेंडा नहीं है उनके पास, कोई एजेंडा नहीं है बीजेपी के पास। बीजेपी विकास पे, अगर विकास पे इलेक्शन लड़े तो बीजेपी कहीं नहीं है।
जो 10 साल में, ये बता दो तुम मुझे, कौन सा विकास किया मोदी जी ने? मोदी जी ने बहुत सारे विकास किए, 1000 योजना की वृद्धा पेंशन दी है, जो कच्चे मकान थे वो पक्के बना दिए, उसके अलावा जो रोडें थी, रोडों की बड़ी हालत खस्ते थी, आज बड़े बड़े हाईवे बना दिए, राम मंदिर बना दिया इतने। थोड़ी मैं बताऊंगा ना आपको। 400 रुपए का सिलेंडर था, आज 1200 रुपए का है। जो तेल कभी कड़वा 60 रुपए किलो था, आज 220 रुपए किलो है। जो दाल कभी 60 रुपए किलो थी, आज 120 रुपए पार है। जो चीनी कभी हमने 30 रुपए खाई, आज 50 रुपए किलो खा रहे। ये दिया सिर्फ मोदी जी ने, और कुछ नहीं दिया। ये जो हाईवे टोल बना है, इसका ये सब चीज बकवास और फालतू की बातें हैं। ये तो कोई भी आएगा वही बनाएगा। इससे पहले अखिलेश यादव ने बनाया था। इससे ज्यादा विकास, जितना विकास 10 साल में योगी जी ने नहीं किया, उससे ज्यादा आपके अखिलेश यादव ने 5 साल में किया था उत्तर प्रदेश में। कहाँ है विकास? अगर विकास पे जीत होती ना तो अखिलेश यादव की होती। ये सिर्फ एक भेदभाव पे इलेक्शन चला रखा है इन्होंने, कुछ नहीं है। सब हिंदू मुसलमान सब भाई समझ गए। अब की बार वीरेंद्र रावत पार, त्रिवेंद्र रावत अपना बिस्तर बांध के घर जाएगा, बस ये कंफर्म है। और उमेश कुमार को दिख जाएगा, उसे भी दिख जाएगा। कहने लगा बीजेपी की बी टीम है उमेश कुमार। ये लोग, आप लोग चेस ना समझो, नहीं तो बिल्कुल खुली बी टीम है। लेकिन वो तो ये कह रहे कि आएंगे, चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे, हम जीत के दिखाएंगे, हम निर्दलीय विधायक बन के सांसद भी बनेंगे। अजी भाई साहब, जब रिजल्ट आएगा आपके सामने आ जाएगा। इस बार सिर्फ दिल में जनता की एक ही लहर, वीरेंद्र रावत 3 लाख पार। अच्छा बताओ, जो उमेश कुमार के साथ में मुस्लिम है वो कैसे है? वह मुस्लिम वे लोग हैं कि जिन्हें पैसों के बलबूते पे रोक रखा है उन्होंने, सिर्फ ओनली। ये हमारा पुहाना गांव है, इसमें तुम ज़्यादा से ज़्यादा 50 या 60 ऑटो पे ख़त्म हो जाएगा उमेश कुमार। इससे ज़्यादा नहीं ले पाने का हाल तुम्हें भी नहीं है। 50-60 भी तुम्हें ज़्यादा पता है। नहीं तो किशनपुर में कहीं कोई छवि नहीं है, बस खाली क्या है कि जिसके हाथ में दे दी उसने गड्डी, उसी ने टांग दिया झंडा उमेश कुमार का, नहीं तो कुछ नहीं है उमेश कुमार। उमेश की पैसा चल रहा है। उमेश कुमार का पैसा नहीं है, सिर्फ वोट काटने वाली चालें। नहीं तो ये बताओ, अगर आपको मुफ्ती मौलाना जमील से कोई मोहब्बत थी, जहाँ वह विधायक थे हमारे मौलाना साहब, टिकट वहाँ बैठ रहा था कि यहाँ बैठ रहा था? यहाँ तो उन्हें कोई जानता भी नहीं। वहाँ उन्हें, वहाँ के में विधायक रहे, वहाँ उन्हें सब जानते थे, वहाँ टिकट देती अगर मायावती को मोहब्बत थी उनसे। ये बताओ क्या हिसाब हो रहा? बिरयानी शाहनजर की, वोट कांग्रेस को। वही हाल अब की बार होगा। ये शाहनवाज कौन है? शाहनवाज जो कभी हम देश से पहले बंटवारा टाइम में लड़े थे, उसकी शाहनजर उनकी बिरयानी खाई थी मुसलमानों, लेकिन वोट दिए थे कांग्रेस को। वही हिसाब को देखेंगे, सबको बैठेंगे सबके पास, बीजेपी के साथ में बैठेंगे उसके, लेकिन वोट ओनली कांग्रेस। सो बस कांग्रेस। मुसलमान तो पट गया, इधर जो है मौलाना आ गया, इधर उमेश कुमार आ गया। साहब मुसलमान नहीं फटा, सिर्फ मीडिया फाट रही, नहीं तो मुसलमान आज भी वही है जहाँ कल था। कुछ लोग हमारे इन 10 सालों में बहके थे, लेकिन वह पटड़ी पे फिर आ गए। ये जब उन्होंने टक्कर लगी ना, जब मतलब कहीं भी उनको मतलब अत्याचार हुए, गरीब आदमी कोई भी हो, इसमें मैं हिंदू मुसलमान का नाम नहीं ले रहा, जो हिंदू हो या मुसलमान हो, गरीब आदमी सब जगह परेशान है। सिर्फ मोदी सरकार में बिजनेसमैन आदमी, जो बड़े बड़े अडानी अंबानी, वे लोग खुशहाल है। गरीब आदमी तो मुझे एक बता दो कहाँ है खुशहाल? इस बार बस जी कांग्रेस पार्टी को वोट देंगे हम तो। क्यों? बस अपना क्या कांग्रेस? आज हम तो बता दो। कांग्रेस पार्टी सबको, सारे समाज के लोगों को साथ ले जाने का काम करती है अपने। मोदी सरकार नहीं करती? नहीं जी, मोदी नहीं करता। क्यों? बस वैसे ही उसकी अपनी एक वो है। हम ना वोट देते जी भारतीय जनता पार्टी को देते वोट। हमारे गांव में 750 वोट गए थे, पर हम ना भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देते थे, हमने देते सबूत रागे इसको जी। अब क्या देंगे हम कांग्रेस पार्टी को जी। अरे कांग्रेस तो मोदी लहर में गया बोली, भारतीय जनता पार्टी के लोग, कांग्रेस के लोग भी छोड़ के जो है बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। 25 वोट भी नहीं करने के हमारे गाँव में था भारतीय जनता पार्टी के, सारे कांग्रेस ही, टोटल पूरा पुहाना कांग्रेस ही है। अच्छा देख लियो, उमेश कुमार भी है, एक मौलाना जी भी है। उमेश कुमार को और मौलाना जी को कोई जानता नहीं जी। बस कभी मौलाना जी ने कह रहे हैं कि आपकी विधायक से जात, कहने लगा मुस्लिम मुझे है, मौलाना का वोट ना दे तो मुसलमान डूब के मर जाओ। जी नहीं, अपनी सीट पे दिलवा दे, पहली बात तो यह है। पर यह है हमारे यहाँ से जी कांग्रेस के वोट जाएंगे सारे जी, एक तरफा कांग्रेस जी, सारा एक कांग्रेस। लेकिन जीत तो नहीं कह रहे। अजी जीतेंगे इंशाल्लाह, जब मेहनत करे ना इंसान तो जीतते भी। नाम है आपका? मेरा नाम जंगू राणा है सर। अच्छा, राणा जी क्या माहौल है आपके यहाँ? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने पत्रकार भाइयों का धन्यवाद करता हूं, और माहौल तो आपने देख ही लिया
काफ़ी देरों से आप यहाँ पर इंटरव्यू कर रहे हैं। देखिए, हमारा गांव जो है ना एक बहुत सूझबूझ का गांव है, बहुत समझदार गांव है। और इस बार जो है हमारी इस देश की जनता, प्रदेश की जनता, जिला हरिद्वार की जनता परिवर्तन चाह रही है। बड़े लोग परेशान हैं विकास के करके, वो लोग परेशान हैं। और रही उमेश की बात, देखिए ये बड़ा चुनाव है, वो विधायक जीत गए थे, वो बात ठीक है। बाकी मेरे गांव में और हमारी विधानसभा में उमेश कुमार का कोई वोट नहीं है। दूसरी बात, हाजी जी को कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता हाजी जी को। इस बार कि हाजी जी है इसलिए जो है मुस्लिम समाज की वोट लेंगे वो। देखिए ऐसा है, आप कांग्रेस की बात कर रहे हो, लेकिन मुसलमान तो जो है ये बता रहे कि फट गया वो। देखिए इस बार जो है हमारे सभी मुसलमान के, सभी सर्व समाज के लोग समझदार हैं। सब इस बार जो है कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, कांग्रेस को वोट देंगे। दूसरी बात, कुछ लोग तो वादा करते हैं कि मैं पुल बनवाऊंगा, सड़क बनवाऊंगा, ये बनवाऊंगा, वो बनवाऊंगा। देखिए यहाँ पर 10 साल बीजेपी के सांसद रहने के बाद मेरे गांव में 1 लाख रुपए का, 10,000 का, 20,000 का कोई कार्य भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया। 30 लाख रुपए सीसी रोड देने का काम माननीय हरीश रावत जो मुख्यमंत्री थे उनके बेटे ने देने का काम किया। दूसरा सवाल मेरा ये है, यहाँ पर उत्तराखंड के पहलवान जब पहलवानी कर रहे थे, यहाँ 52,000 रुपये के कंबल वीरेंद्र रावत जी ने हरीश रावत जी के बेटे ने देकर यहाँ पर मान सम्मान किया था। दूसरा सवाल, मॉल मेरे गांव में ज़्यादा से ज़्यादा वोट जो है ना कांग्रेस को मिलेगी। कांग्रेस ने यहाँ कार्य कराया, 16-17 पुल देने का काम कांग्रेस ने किया। यहाँ पर जहरीली दारू पी करके यहाँ पर कुछ लोग मर गए, तो माननीय हरीश रावत ने और उनके बेटे ने उनकी सहायता करने का काम किया। विकास के मुद्दे पर यहाँ पर वोट मिलेगा। जितना घाट क्षेत्र है सब स्वस्थ बनाने का, अच्छा कार्य कराने का काम माननीय हरीश रावत ने किया। उनके कार्यशैली पे ही वीरेंद्र रावत जी को, कांग्रेस पार्टी को वोट मिलेगा यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं पुहाना गांव में मैं मौजूद था और यहाँ पे जो लोग हैं, जो जनता है, उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, इनकी नब्ज टटोलने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्या माहौल है, यहाँ का जो मतदाता वोट करेगा, किन मुद्दों को देखते हुए वोट करेगा। कैमरा पर्सन देव के साथ मोहन जैन, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश।